सतीश जी के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। विकास की गंगा आप सबके गांव में आपको पता है मुझसे ज्यादा। और मैं तो दो चार बातें आपसे करना चाहती हूँ कि अब अगर आप अपने पड़ोसी राज्यों में देख लें, विकास की बात कर रही हैं, क्योंकि राजनीति का अर्थ केवल विकास से और समाज के उत्थान से। जहाँ समाज में विकास नहीं होता वहाँ राजनीति का कोई अर्थ नहीं होता। तो आप अगर हरियाणा राजस्थान देखें, दिल्ली तो आप कह देंगे दिल्ली है, वो तो कैपिटल है, तो उसकी बात ना करते हुए मैं कहूंगी हरियाणा और राजस्थान जो आपसे लगे। मैं क्योंकि हरियाणा की हूं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, बुरी लग सकती है लेकिन सत्य है, और शायद बुरी लगे तो आप सोचे भी एक बार कि जो आपका क्षेत्र है यहाँ, ये हमारे क्षेत्र से कम 30 साल पिछड़ा हुआ है। 30 साल पहले भी हमारे यहाँ शायद ऐसा माहौल नहीं था जैसा आपके यहाँ मैं देखती हूँ। ये एक मानी जानी जगह है जहाँ हम खड़े हैं, इसको पैंट लगती है। हरियाणा में पैंट ऐसे नहीं लगती, ना राजस्थान में आप देखना कि ना गंदगी मिलेगी आपको, और बहुत सुनिश्चित और नियोजित तरीके से वहाँ पे सब चीजें बनी हुई है। वहाँ भी वही सरकार है, भारत सरकार का हिस्सा राज्य सरकार, यहाँ भी वही सरकार है। और ये हैरानी की बात है कि सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का उत्तर प्रदेश। इसके जब 2 टुकड़े अलग कर दिए तब भी ये बड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि ये कारण क्या है? कारण ना तो किसी व्यक्ति का है और ना ही किसी राज्य का है, सिर्फ सोच का। आप लोगों की सोच, जब हम कहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति के घर भी बैठे तो उससे हमें पता लगता है भी कैसा रख रखाव था, कैसी बातचीत थी, कैसे पानी पिलाया, हम ये कहते हैं खाना ऐसा था। यानी हम एक विचार बनाते हैं एक आदमी से मिलकर। बिल्कुल वैसे ही मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे यहाँ पे लगभग अब 17-18 साल हो गए, और जो मैं देख रही हूँ कि पहले मैं कहा करती थी 17-18 साल पहले मंचों पे कि भाई हमारे यहाँ पे ये बातें 15 साल पहले होती थी, जो आप कहते हैं खर्चा नल और सड़क और ये, और आप अभी तक वहीं खड़े हैं। और मैं 17 साल यहाँ खड़ी हूँ, आज भी मैं वही कह रही हूँ। इसके कारण खोजे हैं, खूब यहाँ पे हमने काम किया है। और हम खोलने स्कूल आए थे, खोले भी, कॉलेज भी। और एक बात, क्योंकि शिक्षा ही वो एक चीज है जिससे आदमी का उत्थान होता है, आदमी स्वावलंबी बनता है, चाहे वो रोजगार से बने चाहे वो सोच से बने। तो मेरा ये कहना है, आप ध्यान से सुने मेरी बात को, क्योंकि ये जो तरीके हैं ना यहाँ के चुनाव लड़ने के, कि आज मैं आई 5 साल बाद आपके पैर छू लिए, तो आपने कहा ठीक है। तो यानी हम जो जिसके पैर छू लेते हैं, हम मानते हैं कि भाई आदमी ने इतना आदर सत्कार स्वयं को समर्पित कर दिया। पैर छूना आसान बात